Hello everyone, I'm Gaurav Dubey. I'm research scholar at IIT Mandi. I hope everyone is doing good. In this video, I'll try to explain you about Ansoff matrix in very simple way. So just be with me. So, how do company decide where to grow? Ansoff Matrix is all about the growth strategy. Either a very small startup company or a very big companies like Reliance Industries, everyone have to suffer a dilemma. लाइक वेयर टू ग्रो, हमें कहाँ ग्रो करना है और हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वाइल एक्सपेंशन. सो एनसॉफ मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट द ग्रोथ स्ट्रैटेजी. एक कंपनी के पास कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जब वो अपनी ग्रोथ को प्लान करेंगे. So, Ansoff Matrix is a strategic planning tool that maps four growth strategy. Basically, Ansoff Matrix four growth strategy बताता है based on whether product and market are existing or new. Basically, ऑलरेडी जिस मार्केट में हम बिजनेस कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, उसको एग्जिस्टिंग मार्केट बोलते हैं. और अगर हम किसी नए मार्केट में जाते हैं तो उसको न्यू मार्केट बोलते हैं. और सेम विद द प्रोडक्ट, those product in which we are dealing is called existing product. और जो नए प्रोडक्ट्स अगर हम उनके साथ डील करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको न्यू प्रोडक्ट बोलते हैं. तो बेसिकली एनसॉफ मैट्रिक्स इन्हीं चारों चीज़ों को लेके चार स्ट्रेटजीज बनाता है. द वेरी फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन, वेयर कंपनीज सेल देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट. यहाँ पे हम बहुत सारे डिस्काउंट्स देते हैं, प्राइजेस कम करते हैं कि एग्जिस्टिंग मार्केट में हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनका सेल बढ़ जाए. तो सेल्स पे बेसिकली फोकस करते हैं. और अगर रिस्क की बात करोगे तो सबसे लो रिस्क ये होता है. सेकंड वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और इस स्ट्रैटेजी में हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और जो हमारा मार्केट होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट होता है. कोई भी नए मार्केट में जाके हम बिजनेस नहीं करते या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का ट्राई नहीं करते. सो इट इज़ ऑल्सो मीडियम रिस्क strategy. And another one is market development. It is also a medium risk strategy where existing product को हम लोग नए मार्केट में सेल करते हैं. हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको एक नए मार्केट में सेल करते हैं. एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन इज द हाईएस्ट रिस्क इन्वॉल्व स्ट्रैटेजी वेयर हम सेल करते हैं एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट. So all these four are the four strategies basically for the growth. सो यहाँ पे हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे. सो फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन. इट इज़ ऑल अबाउट प्ले इट सेफ एंड प्ले इट हार्ड. एक्चुअली इसमें क्या होता है, सबसे सेफेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि मार्केट के बारे में भी हमको बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं. और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी अपने प्रोडक्ट के बारे में हमको नॉलेज होता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से उसको सेल कर रहे होते हैं. सो it is all about market penetration is all about increasing market share. Basically aggressive pricing, promotion, loyal program, ये सारे चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि सिर्फ हमारा मार्केट शेयर जो है, जो ऑलरेडी हमारा मार्केट शेयर है, वो हमारा इंक्रीज कर जाए. इंक्रीज यूजेस फ्रिक्वेंसी. हम क्या ट्राई करते हैं, जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसके यूजेस फ्रिक्वेंसीज को भी इंक्रीज कर लिया जाए. जैसे अगर मंथ में एक बार अगर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है कोई कंज्यूमर, तो हम ट्राई करेंगे मंथ में 2 बारी करे, 3 बारी करे. तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग द यूजेस फ्रिक्वेंसी. और ये बहुत ही लो रिस्क इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यू नो द प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट को पहले से जानते रहते हो, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होता है. एंड यू ऑल्सो नो द मार्केट. द ओनली बैटल इज द विनिंग मोर ऑफ इट. आप हमेशा उसको बैटल करोगे, बैटल यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे करो. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट जस्ट सेलिंग मोर. तो इट्स अ लो रिस्क स्ट्रैटेजी. एंड अनदर वन इज मार्केट डेवलपमेंट. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा सेम प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट तो सेम है, बट हम एक नए मार्केट, एक नए जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए जाते हैं. सो एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्रूवन प्रोडक्ट है, जो हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो प्रूवन है, तो अब इसको हम लोग एक नए मार्केट एरिया में, नए जियोग्राफिकल एरिया में, नए डेमोग्राफिक एक्सपेंशन में हम लोग सिर्फ सेल आउट करने का ट्राई करते हैं. In product development, a company introduces a new product to their existing consumers. कंपनीज को पता होता है कि हमारे कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है. इफ़ दे नीडेड अ न्यू प्रोडक्ट, उस केस में कंपनीज नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. वो कंज्यूमर्स के बारे में, वो अपने मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से उनको नॉलेज होती है. तो सिर्फ वो ट्राई करते हैं कि हम एक नए प्रोडक्ट के साथ आए जो हमारा कंज्यूमर, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते रहते हैं, वो ज़रूर से उसको परचेज़ करे और हमारे प्रोडक्ट को सक्सेस मिलेगी. जियो के केस में आप देखोगे तो जियो सिनेमाज ओ टी टी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ और जो एग्जिस्टिंग जियो यूज़र्स थे वो सारे शिफ्ट हुए
ओ टी टी की तरफ, जो उनका ओ टी टी प्लेटफॉर्म था उधर। देन जियो मार्ट, जियो हेल्थ हब। तो जियो ब्रांडिंग के अंदर कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा और कंज्यूमर्स ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो मीडियम रिस्क इन्वॉल्व स्ट्रैटेजी। देन डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फोर्थ स्ट्रैटेजी है, और ये सबसे हाई रिस्क का स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम कंप्लीटली कंप्लीटली एक नया मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर उसको वहाँ पे लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और हमारा प्रोडक्ट भी है वो भी कंप्लीटली नया ही होता है। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, रिलेटेड वर्सेस अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी हमारा जो प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, या फिर हमारा जो मार्केट है, जैसे अभी इंडिया का मार्केट, तो इंडिया का मार्केट जैसा है नियरली वैसा ही बांग्लादेश का मार्केट है, श्रीलंका का मार्केट है। तो अगर हम लोग रिलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इन कंट्रीज में कर सकते हैं। बट अगर इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ का मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट है, तो वहाँ पे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। तो जब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को ग्लोबली रीच आउट करना होता है, ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना होता है, उनके पास बहुत ही एक्सेस कैपिटल होता है, उनके पास बहुत ही एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, तो कंपनियां चाहती हैं कि अभी हम अपने जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी कंपनी है, उसको ग्लोबल लेवल पे हम बिजनेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी बात करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कितना डाइवर्सिफाई उनके पास पोर्टफोलियो है, रिलायंस रिटेल है, और आप आजियो है, जो फैशन इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर देम। सो डाइवर्सिफिकेशन पे जब बात करेंगे तो प्रोडक्ट भी नया होगा और मार्केट भी नया होगा। सो ये आप देखोगे ये कंक्लूजन रखा हुआ है कि जब हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट एंड इनटू अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। व्हेन इट्स न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। व्हेन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट, देन इट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। एंड व्हेन न्यू प्रोडक्ट इनटू अ न्यू मार्केट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सो मार्केट पेनिट्रेशन में रिस्क बहुत कम होता है, स्लाइड नियरली 15%। मार्केट डेवलपमेंट में मीडियम लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, दैट इज 40%। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी मीडियम लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, देन डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क। So, how firm choose a growth path? Actually, firm always choose based on their internal sources, कि वो कितना कैपेबल हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, या फिर अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने पर। फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर, बहुत बड़ी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है कि जो हमारी पैरेलल कंपनियां हैं, जिससे हमारा कंपटीशन हो रहा है, वो कंपनी अगर कोई न्यू फीचर्स लॉन्च कर रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो फिर आपको लॉन्च करना होता है। एंड अदर इज मार्केट टाइमिंग। अगर मार्केट टाइमिंग के हिसाब से इफ मार्केट ही शिफ्ट कर रहा है, तो आपको भी चेंजेस करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी में। सो हेयर द लिमिटेशन ऑफ एंसॉफ मैट्रिक। सो ओवर सिंप्लीफिकेशन, एंसॉफ मैट्रिक्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर देता है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत ईजी है, हम ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग मार्केट को जानते रहते हैं। बट बहुत ही, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो मार्केट जो होता है बहुत ही अनसर्टेन होता है। एग्जिस्टिंग मार्केट, इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस इन इंडिया ओनली, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इंडिया को बहुत अच्छे से जानते हो और आपको वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत ईजी होगा, या फिर मीडियम लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ऐसा नहीं होता। फिर इग्नोर कंपटीशन इंटेंसिटी। एंसॉफ मैट्रिक्स कंपटीशन इंटेंसिटी को इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ खुद पे ध्यान रखना है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग मार्केट पे बेच सकते हैं। आप कभी भी देखोगे पेनिट्रेशन, या फिर जो मार्केट बहुत ही सेचुरेट हो चुका है वहाँ पे आप फिर पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, सेल आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ विल टॉक अबाउट पार्ले जी बिस्किट का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब उसके आगे वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अभी स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो एंसॉफ मैट्रिक्स से बहुत ही स्टैटिक बात करता है। आप इसको देखोगे, डज नॉट अकाउंट द डायनामिक कॉम्पिटेटिव मूव। जैसे ग्रेजुअली मूवमेंट्स होते रहता है, डायनामिकली चेंज होता रहता है, उसके बारे में बात नहीं करता। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऐसा बोलता है कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में जा सकते हैं, बट ग्रेजुअली जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनके बारे में ये बात नहीं करता। देन इग्नोर्स इंटरनल कैपेबिलिटीज। आप बात करोगे तो कभी भी प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सपेंशन की ही सिर्फ बात कर रहा है, ये अपने खुद के जो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर लिमिटेशंस है उसके बारे में ये बात नहीं करता। व्हेन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फेल, यहाँ पे कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है जब एंसॉफ मैट्रिक्स फेल हो गया। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्सिफाइज इट इनटू 12
अनरिलेटेड इंडस्ट्री। अभी मार्केट डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने 12 अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में खुद को डाइवर्सिफाई करा और नियरली मार्केट कैप उनका फॉल कर गया 75% से। स्नैपडील इंडिया डाइवर्सिफाइज इनटू सर्विस, लाइफस्टाइल एंड टेक विदाउट कोर ई कॉमर्स प्रॉफिटेबिलिटी। और स्नैपडील ने भी क्या करा, सर्विस इंडस्ट्री में, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई कर रहा, बट वो बहुत ही ज़्यादा उनका मार्केट कैप उनका भी बहुत फॉल कर गया। वीडियोकॉन इंडिया के बारे में बात करोगे, उसने बहुत ही अग्रेसिवली डाइवर्सिफाई करा खुद को ऑयल, गैस, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और खुद बैंक करप्सी उसको झेलनी पड़ गई 2021 में। देन अगर रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कोडक, कोडक को पता था कि डिजिटल कैमरा की डिमांड बहुत है, बट उसने क्या करा, को डिजिटल कैमरा में खुद को डाइवर्सिफाई ना करके वो केमिकल इंडस्ट्री में गया, जहाँ पे उसको बहुत लॉस झेलना पड़ा। किंग्स फिशर एयरलाइन, विजय माल्या डाइवर्सिफाई फ्रॉम लीकर इनटू एविएशन। अभी एविएशन में जैसे ही डाइवर्सिफाई करा तो उसको भी बहुत लॉस देखने को मिला। तो यहाँ पे कुछ क्लासिक एग्जांपल्स। So growth is not only about just expansion, it's about how much a company is ready to take the risk. एनसॉफ मैट्रिक्स आपको बताता है कि हर एक स्ट्रैटेजी में कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, आप कितना रेडी हो रिस्क को लेने के लिए। सो सारी कंपनियां जब भी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बनाती है तो वो रिस्क के पैरामीटर को बहुत अच्छे से एनालाइज करती हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच। So just do like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.